ये अमित शाह जब आ रहे हैं तो 30 दुकानों को तोड़ दिया गया उनके आने से पहले। और समझ लीजिए कि ये सरकार का असल जो चरित्र है वो यही है। पकोड़ा बेचने वाले लोग थे, मोदी जी कह रहे हैं पकोड़ा तलना रोजगार है, यहाँ पकोड़ा तलने का जो रोजगार कर रहा है उसका ठेला आप पलट दे रहे हैं बुलडोजर से। तो इस सरकार का असल चरित्र तो यही है। रेलवे बेचा तो उस समय आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को कितना चंदा मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। वो पालीगंज में ओबीसी जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ है पालीगंज के विधायक हैं संदीप सौरभ। आज अमित शाह आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, वहां ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में सभा को संबोधित करेंगे। नहीं, सभा करना है करें, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पालीगंज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने आज तक नहीं बनाया, वहीं आपको जनसभा क्यों करना है। और उस जनसभा के नाम पर 30 से ज़्यादा दुकानों को, जो पिछले 20 साल से सड़क के किनारे थे, जिससे न तो यातायात बाधित हुआ, जिससे न तो इस जनसभा के आयोजन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी, यहाँ तक कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री आकर के वहाँ कार्यक्रम किए, राष्ट्रपति वहाँ आकर के कार्यक्रम किए, तब कभी तोड़ा नहीं गया। लेकिन ये अमित शाह जब आ रहे हैं तो 30 दुकानों को तोड़ दिया गया उनके आने से पहले। और समझ लीजिए कि ये सरकार का असल जो चरित्र है वो यही है। एक तरफ ये गरीबों के रोजी रोटी रोजगार पर बुलडोजर चला रहे हैं, दूसरी तरफ ये देश के लोकतंत्र पे बुलडोजर चला रहे हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि भाई भाजपा जो है अपनी असलियत जनता को बताए और अपना चुनाव चिन्ह जो है कमल है उसको हटा करके बुलडोजर आप रख लीजिए। जब आपको हर चीज़ में बुलडोजर ही चला देना है तो आप फिर कमल और जनता के चक्कर में काहे पड़े हुए हैं। 30 का आंकड़ा आप एक बड़ी संख्या बता रहे हैं, क्या कारण है सरकार उन दुकानों को तोड़ रही है? कोई कारण नहीं है। एक ही कारण है कि अमित शाह आ रहे हैं तो कुछ टूटा फूटा नहीं देखेंगे, कुछ लोग रोते बिलखते लोगों को नहीं देखेंगे, तो मन में संतुष्टि कैसे होगी। तो इसलिए उनके आने से पहले 30 दुकानदार, जो अब समझ लीजिए कि उसमें कुछ नाई थे जो पीढ़ा लगा करके, सीधे आईना लगा करके 5 रुपए में दाढ़ी बना रहे थे, 10 रुपए में बाल काट रहे थे। कुछ पकोड़ा बेचने वाले लोग थे, मोदी जी कह रहे हैं पकोड़ा तलना रोजगार है, यहाँ पकोड़ा तलने का जो रोजगार कर रहा है उसका ठेला आप पलट दे रहे हैं बुलडोजर से। तो इस सरकार का असल चरित्र तो यही है। बाकी ओबीसी मोर्चा का वो बैठक कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। देश का जो सबसे ज्वलंत सवाल आज है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड पे एसबीआई को आखिर कौन रोक रहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल को पर्दाफाश करे, जनता में ले जाए। कौन रोक रहा है? मोदी और अमित शाह। और आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है। उससे बड़ा घोटाला, उससे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा। और उसमें केवल मामला इतना नहीं है कि भाजपा को कितना चंदा मिला, 6,500 करोड़ का मिला, बल्कि उससे ज़्यादा इस बात का है कि भाजपा ने आखिर इस चंदे के एवज में देश की कौन कौन सी संपत्ति, कौन कौन सा संसाधन अमीरों को, चंदा देने वालों को सौंप दिया। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार है। अब देश का हर लोग ये पूछ रहा है, तो पालीगंज की जनता की तरफ से हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, मेरा सवाल है उनसे कि आपने जब रेलवे बेचा तो उस समय आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को कितना चंदा मिला। आप जब कोयले की खदान बेच रहे थे तब इलेक्टोरल बॉन्ड से आप कितना चंदा ले रहे थे अपनी पार्टी के लिए। आप जब देश का एयरपोर्ट बेच रहे थे, हवाई जहाज एयर इंडिया बेच रहे थे, तब कितना चंदा मिला। जब जल जंगल जमीन बेच रहे हैं, पहाड़ बेच रहे हैं, सब देश का तो सब चीज़ तो बेच ही रहा है लोग, तो उसके एवज में भाजपा को चंदा मिला और उसी चंदे से आप विधायक खरीद रहे हैं। ये लोग पालीगंज में जा रहे हैं, पालीगंज के बगल में विक्रम है। विक्रम की जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार को चुना दिया, भाजपा को हरा दिया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसे के माध्यम से जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो कांग्रेस का था उसको खरीद करके भाजपा में ले आए। तो जनता क्या करेगी इसमें? तो जनता का जो बुनियादी हक है कि हमने वोट दिया, हमने किसी को चुना, उसका एक मतलब होगा। भाजपा पैसेवाद के चक्कर में इन सबको खत्म कर रहा है। ये लोग परिवारवाद आकर के चिल्लाएंगे, लेकिन पैसावाद जो बीमारी है राजनीति के भीतर, उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। तो पैसेवाद पर खुलासा करें
इलेक्टोरल बॉन्ड पे खुलासा करें। ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति का अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो बताएं कि बिहार ने एक एग्जाम्पल पेश किया देश के सामने, जातीय गणना करके आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया यहाँ पे। तो देश में क्यों नहीं हो सकता है? अमित शाह देश के गृह मंत्री तो देश भर में करावें। और उनको लग रहा है कि वो ओबीसी के हिमायती हैं, ओबीसी का जनसभा करेंगे तो देखिए ये लोग का असल चरित्र जनता से लेना देना नहीं है। इनको लग रहा है कि भाजपा ने अथाह पैसा कमा लिया है, सीबीआई और ईडी इनके आसपास रहेगा, चुनाव आयोग जेब में रहेगा, देश भर की मीडिया इन लोगों ने खरीद ली है, जनता को लाठी भी मारेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, इनको ये लगता है। आपके क्षेत्र में अमित शाह आ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपके जो ओबीसी वोटर है उस पर अमित शाह डाका डाल रहे हैं? हाँ ना, बीजेपी को पालीगंज में कुछ मिलने जा रहा है? भाजपा के 3-3 4-4 उम्मीदवार तो पालीगंज में लड़ते हैं चुनाव, दांत खोदने के लिए लोग को ओबीसी का वोट मिलता है। देखिए ओबीसी जागरूक समाज है अब पालीगंज। मतलब लोकसभा चुनाव के जो पाटलिपुत्र है, जो उसके अगल बगल पटना साहिब हो गया, जहानाबाद हो गया, इन सभी को जो वोटर है उनको अमित शाह वहाँ जुटा रहे हैं। जुटा लेने से क्या हो जाएगा? आप एक सालों भर लोगों के साथ धोखाधड़ी कीजिएगा। अब देखिए पालीगंज का जो पूरा रेंज है, उस रेंज में सबसे ज़्यादा सोन के किनारे जो नौजवान बच्चे हैं वो दौड़ते थे आर्मी की बहाली के लिए। लेकिन मोदी और अमित शाह की सरकार है जिन लोगों ने जाकर के आर्मी की बहाली को ख़त्म कर दिया। उसकी जगह पर अग्निपथ योजना लेकर के आ गए। फिल्म का नाम जैसा लग रहा है कि अग्निपथ क्या है भाई? तो 4 साल का नौकरी है, 22 साल का उम्र होगा, रिटायर कर जाइए। कोई बच्चा आज दौड़ रहा है वहाँ पे? नहीं दौड़ रहा है। तो इसका हिसाब जनता नहीं लेगी अमित शाह से। रैली करने आ जाएगा तो लोग वोट कर देंगे इसको। पालीगंज में बड़ा समझदार लोग हैं और उस पूरे सोन के बेल्ट में दांत खोदने के लिए इन लोग को वोट नहीं मिलेगा ओबीसी का, यही हम कहेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।